बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमने बहुत सारी वीडियोज़ जो है कोऑपरेटिव इदारे पे बनाई हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है आज वो है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाज़रीन, जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने लोगों के साथ वो तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं। नाज़रीन, इस दौरान इस मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी की जो परफॉर्मेंस थी वो तकरीबन निल बाई निल है। दावे बड़े बड़े और अंदर से ज़ीरो। नाज़रीन, मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि फ़ेज़ 1 के अंदर उनके पास 500 प्लॉट्स हैं जो सीनियरिटी के हिसाब से लोगों को दिए जाएंगे। जब मेंबरान का बहुत प्रेशर हुआ और सोशल मीडिया पे एक वावेला मच गया, तो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी ने सोचा कि इस तूफ़ान को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब जो बात है वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोगों को अपने ऑफिस में, कुरंग टाउन हेड ऑफिस में बुला के लॉलीपॉप दिया जाएगा। वही हुआ जो पिछले इतवार सब ने देखा, सब ने समझा, सब ने जाना कि किस तरह लोगों को 500 प्लॉट के इवज़ बेवकूफ़ बना दिया गया। नाज़रीन, लोग इस खुशी में वहाँ पे गए क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो लोग आएंगे, जो 500 मेंबर हैं सीनियरिटी के हिसाब से, उनको मदऊ किया जा रहा है। ग्रुप्स में ये भी वावेला था कि उस सीनियरिटी लिस्ट को शेयर कर दिया जाए ताकि वही लोग जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आते हैं वो कुरंग टाउन हेड ऑफिस में जाएं, ताकि मालूम हो सके कि उनके प्लॉट्स जो हैं किस जगह पे हैं और वो उनको किस तरह अलॉट किए जाएंगे। नाज़रीन, लोग बहुत कम तादाद में गए वहाँ पे और उस 500 प्लॉट के इवज़ जो उनको लॉलीपॉप दिया गया वो ये था कि वहाँ पे सेक्रेटरी साहब और सदर साहब बैठे हुए हैं और वो लोगों को नक्शे के ऊपर बता रहे हैं और ये प्लॉट फ़लाँ गली में 10 प्लॉट खाली हैं, फ़लाँ में 5 खाली हैं, फ़लाँ में 50 प्लॉट खाली हैं। लेकिन वो ज़बानी कलामी बातें थी। लोग चाहते थे कि उनको इज्तिमाई तौर पे बुलाया जाए और उनके सामने हकीकत को रखा जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही पर्ची पे जैसे डॉक्टर मरीज़ को बुलाता है, मरीज़ अंदर जाता है, उसको उसकी तशख़ीस की जाती है, उसको दवाई लिख के दे दी जाती है। तो यही जो है कुरंग टाउन हेड ऑफिस में ये स्टोरी डाली गई और लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। नाज़रीन, मैं यहाँ पे मोहतरम अरशद अब्बासी साहब हैं, उनकी एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। आप इसको देखिए और आप खुद ही जान जाएंगे कि वहाँ पे कितनी तादाद में लोग वहाँ पे थे। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि चंद लोग जो हैं वो मुतासरीन हैं वहाँ बैठे हुए और कुछ जो हैं वो डीलर बरादरी या बिज़नेस कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। सामने सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और सदर साहब बैठे हुए हैं। ये तकरीबन यही हाल रहा सारा दिन में कोई 40 से 50 लोग वहाँ पे गए, जिनके साथ जो सलूक हुआ वो बताने के काबिल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमें वॉइस मैसेज किए, साथ उन्होंने भी ये भी रिक्वेस्ट की कि आपने इसको ग्रुप में नहीं लगाना, क्योंकि ये लोग फिर उनको थ्रेट करते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि आज आपका प्लॉट हमने देने वाले थे लेकिन आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, इसलिए अब आप डिफ़ॉल्ट लिस्ट में चले गए। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि लोगों के साथ इस तरह के रवैये रखना। जिन लोगों ने इनको वोट देकर सीटों में बिठाया था कि इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, उन्होंने उनके मुस्तकबिल का नहीं, उनको कब्र में उतारने का फ़ैसला कर लिया। जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने इस मौक़िफ़ पे पूरी तरह फेल हुई, लोगों को लॉलीपॉप देते हुए। अब वो उनका कहना है कि हम 16 सितंबर को हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा, हमने फिर लिस्ट जमा करवाई हुई है और आपको हम उसके बाद प्लॉट दे देंगे। नाज़रीन, हंसी भी आती है इस बात पे कि जब आपका नोटिफिकेशन जो है 22 अगस्त का है तो आप 22 अगस्त को घर चले जाएंगे, उससे पहले ही इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ जाएंगे और सोसाइटी का चार्ज ले लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में देखते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में क्या उनको प्लॉट मिलते हैं। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स था और वो उसमें किस हद तक कामयाब हुए वो ग्रुपों में भी नज़र आ रहा है, लोगों की राय से भी नज़र आ रहा है और लोगों के मैसेज से भी नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक हमारे दोस्त हैं रज़ा शाह साहब, उनको एक इंटरव्यू दिया गया। नाज़रीन, ये पेड इंटरव्यू था जिसमें बुलंदो बाला दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़े काम हो चुके, सोसाइटी में दूध और शहद की नहरें निकल चुकी हैं और सोसाइटी जो है वो इतना बिजनेस कर चुकी है कि उसके एसेट जो है पहले से एसेट जो है उनसे भी बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, इस बात पे भी ताज्जुब और हंसी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब आपको हाई कोर्ट के डिसीजन है कि आप कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप कोई भी सेल परचेज़ नहीं कर सकते, आप कोई भी अलॉटमेंट नहीं दे सकते, आप पोजेशन नहीं दे सकते, तो ये कौन सा बिज़नेस था? हाँ, वो बिज़नेस जो शाहीन कमर्शियल में हुआ, सर अब्दुल अजीज़ साहब की जो जगह थी उसके ऊपर प्लॉट लगा के बेच दिए गए। कुछ कमर्शियल किए गए, कुछ रेजिडेंशियल किए गए और जिनके प्लॉट थे उनको दर बदर की ठोकर खाने के लिए आपने छोड़ दिया। इसी तरह 207A
इसी तरह गली नंबर 207A, 207B, 207C और शाहीन कमर्शियल 101 जो एक अप्रूव प्रोजेक्ट था, उसकी जगह पे आपने 5-5 मरले के प्लॉट लगा दिए। नाज़रीन, ये जो डी की गलियां थी, जो पिछली मैनेजमेंट ने D1 से लेके D20 तक थी या D21 तक थी, अब वो गलियां जो हैं वहाँ से गायब हो चुकी हैं। D15 के बाद D21 तक गलियां जो हैं उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई, लेकिन ये मालूम ज़रूर हुआ है कि वहाँ पे भी री नंबर होकर प्लॉट लग गए हैं। और उसके बाद ई की गलियां जो हैं वहाँ पे भी बहुत कुछ हो चुका है। बैंकर सिटी की जगह पे वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो चुकी है। और मुझे उन लोगों पे भी ताज्जुब होता है जो ग्रुपों में ये लिखना शुरू कर देते हैं कि कुछ लोगों की दरख्वास्त की वजह से ये काम रुक गए हैं। तो मेरा उनसे मासूमाना सवाल है कि अगर वो काम रुक गए हैं तो ये सारे प्लॉट किस तरह बन गए, ये सारी डेवलपमेंट किस तरह हो गई? या तो आपने कोई ऐसी चश्मा पहना हुआ है जो सिर्फ आपको ही नज़र आता है, या हमने वो चश्मा पहना हुआ है जो हमें नज़र भी आता है और आंखें हम बंद भी कर लें। तो मेरी उन दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अपनी आंखें भी खुली रखें और जो कुछ हो रहा है उसको भी हकीकत के ऊपर लेके आएँ। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हमारे दोस्त जो रज़ा शाह साहब, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया और 24 घंटे नहीं 48 घंटे हो गए, आज 2 दिन हो चुके हैं। आप उनके व्यूज़ देखें कि उनके व्यूज़ है 385। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ और आप उनका जो स्क्रीनशॉट है उनके चैनल का वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, लोगों की दिलचस्पी का हाल ये देखें, जहाँ पे 6-7 हज़ार मुतासरीन हो, जब उनको ये उम्मीद लग गई हो कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो उनको प्लॉट देने जा रही है, लेकिन आप उस उम्मीद की हालात देखें कि एक पेड इंटरव्यू है, उस पर भी 385 लोग। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो हज़ारों के हिसाब से वीडियो देखी जाती और उन लोगों को मालूम होता है कि मैनेजमेंट कमेटी जो है प्लॉट दे रही है। आप इससे लोगों का आप पे ट्रस्ट जो है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, लोग आप पे कितना एतमाद करते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये चंद लोग जो पेड आपने ग्रुपों में रखे हुए हैं, सिर्फ उनके अलावा कोई भी शख्स आपकी इस आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता। जो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन अभी आप सीटों पे बरजमान हैं। लोग इस वजह से डरते हुए आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। जो रायशी हैं, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका पानी, उनकी बिजली काट दी जाती है, उनको तंग किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं। हाँ, अगर दूसरी तरफ कोई मुतासरा शख्स आवाज़ बुलंद कर ही लेता है तो आप उसके खिलाफ पर्चे भी डलवाते हैं, उनको कोर्ट कचहरियों में भी घसीटते हैं, उनके खिलाफ FIA के अंदर भी आप एप्लीकेशनें देते हैं कि ये लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। आज सोसाइटी के मेंबर्स का पैसा आप इदारों में किस तरह बांट रहे हैं सबको मालूम है, इदारों को भी मालूम है, लेकिन ये सीटें सदा नहीं रहती। ये सीटें जो हैं वो इंसान को कब्र तक पीछा करती हैं। जो मुजरमाना गफलतें की हैं वो कब्र तक पीछा करती हैं। दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान को उसका जवाब देना पड़ता है। मैं इस जगह पे आपको एक जो कैंपेन थी उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों का ट्रस्ट लेवल क्या है। जब लोग ट्रस्ट करते हैं कि किन लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, किन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, किन्होंने डेवलप किए हैं और किन्होंने लोगों को डिलीवर किए हैं, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सिलेक्शन का, कि मुहाफ़िज़ ग्रुप ने किस तरह वो इलेक्शन जीता और लोगों का उसके ऊपर एतमाद क्या है। जब ये कैंपेन स्टार्ट की तो मैं आपको सोशल मीडिया की कैंपेन फेसबुक पर, यूट्यूब पे उसको आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक भी सेंड करूँगा। आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखें कि जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर लोग किस तरह एतमाद करते हैं और वो इलेक्शन किस तरह जीतते हैं। पहले तो मैं आपको उस कैंपेन के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ 22 मई को, हमें ये समझ आई कि अब इलेक्शन जो है फाइनल स्टेजेस पे चला गया है। तो मुहाफ़िज़ ग्रुप ने अपनी कैंपेन हमसे ही स्टार्ट की और हमने, क्योंकि मुहाफ़िज़ ग्रुप को पूरा सपोर्ट किया और हमने लोगों को बताया कि मुहाफ़िज़ ग्रुप जो है वो एक वाहिद ग्रुप है कि जब जना गार्डन में था तो जना गार्डन को उन्होंने किस तरह एक इस लेवल पे आ गए कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इस हद तक हुई कि लोगों का ट्रस्ट था और वहाँ पे जो बिज़नेस हो रहा था वो बहुत सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जानते हैं और कितनी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उसका भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अगर ये मुतासरीन हैं तो उनके एसेट्स भी हैं, क्योंकि एसेट्स बनना ही मुतासरीन ख़त्म करने वाली बात थी। नाज़रीन, उस कैंपेन के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो 27 मई 2025 को है। ये एक ग्रुप जो मुहाफ़िज़ ग्रुप का जो तश्कील दिया गया था उसका इंटरव्यू था, जिसमें यूट्यूब पे 7,655 मेंबर ने देखा और फेसबुक पे 5,390 लोगों ने देखा। ये तकरीबन 13,044 लोग थे जिन्होंने ये वीडियो देखी। नाज़रीन, 28 मई 2025 को मोहतरम नवाज़ खान साहब का इंटरव्यू था जो यूट्यूब पे 5,413 लोगों ने देखा और 2,338 लोगों ने फेसबुक पे देखा। ये टोटल 7,751 लोग थे। नाज़रीन, इसी तरह 29 मई की वीडियो जो फिर दोबारा ग्रुप की वीडियो थी, क्योंकि लोग आज तक इस बात पे प्रोपेगेंडा करते थे कि
ये लोग जो है किचन कैबिनेट है। लेकिन जब इनका मौक़िफ़ आया तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया और लोग समझ गए कि जो 15-20 सालों से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इनके अलावा इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं बना सकता। इस ग्रुप का जो यूट्यूब के ऊपर जो चैनल वीडियो देखी गई वो 2485 लोगों ने देखी और इसी तरह फेसबुक पे 895 लोगों ने देखी। ये 3380 लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को देखा और पसंद किया। उसके बाद सेक्रेटरी साहब जो हैं, जो इनके सेक्रेटरी थे, उनका इंटरव्यू था, वो 1301 लोग थे, 1301 यूट्यूब पे उनके व्यूज़ थे और 1217 फेसबुक पे थे। ये 2518 जो है वो वोट या व्यूज़ बनते हैं। इसी तरह अगला जो इंटरव्यू था 30 मई को, वो उनके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे जो कमिश्नर रिटायर हैं। उनका इंटरव्यू था जिसमें 2195 जो है यूट्यूब पे व्यूज़ थे और 1013 जो फेसबुक पे थे और ये टोटल 3208 थे। इसी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर एक और थे, उनका इंटरव्यू भी इसी डेट को था। उनके 705 व्यूज़ थे यूट्यूब पे और 2355 जो थे वो फेसबुक पे थे। ये 3060 व्यूज़ थे। इसी तरह क्योंकि अब वीडियोस का जो तसलसल था वो बहुत तेज़ी में चल रहा था, ठीक है। और इसमें जब 30 मई को जो एक वीडियो आई उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनकी बात हुई तो 2195 थे यूट्यूब पे और 1013 थे। ये टोटल बनते हैं 3208 वोट। अब क्योंकि दिन ब दिन जो है टाइम कम हो रहा था और वीडियोस जो सब की थी वो भी बन रही थी, तो इसमें 31 मई को माजिद चौधरी साहब ने नवाज़ खान साहब का इंटरव्यू किया जिसमें 3683 लोग जो थे यूट्यूब पे देखने वाले थे और 1551 जो लोग थे वो फेसबुक पे देख रहे थे। 5238 टोटल व्यूज़ थे। इसी तरह अगला जो इंटरव्यू था सेम डे में नवाज़ खान साहब का था, उनकी एक स्पीच थी, वो भी 31 मई को हुई। उसमें 2161 वोट थे जो यूट्यूब पे देखे गए और 1433 से थे वो फेसबुक पे देखे गए। इसी तरह जब ये इलेक्शन जो है 1 जून को था तो लोगों का जो ध्यान था वो इलेक्शन की तरफ था, लेकिन जो सदर हैं अब्दुल अलीम साहब, उनका इंटरव्यू जो था जो अपलोड हुआ तो उसको 1881 जो है व्यूज़ जो है यूट्यूब पे थे और 222 जो व्यूज़ थे वो फेसबुक पे थे। नाज़रीन, ये कैंपेन होती है, ये लोगों का एतमाद होता है। ये लोग देखते हैं कि जो ग्रुप सामने आ रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इस काबिल हैं कि डिलीवर कर सकते हैं। तो मोहम्मद नवाज़ खान साहब जो इसके चेयरमैन थे उन्होंने साबित कर दिया कि उनका ग्रुप जो है नंबर 1 ग्रुप है, उनकी सिलेक्शन नंबर 1 है और उनकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है। तो ये रिज़ल्ट होता है जो एक पेड कंटेंट पेयर करने वाले, ज़ीरो परफॉर्मेंस वाले लोग, उनके पास एक अच्छा यूट्यूबर जब भी जाता है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाला, लेकिन जब आप उसको एक इस तरह का फेक कंटेंट, एक फेक प्रोग्राम और एक धोखा का प्रोग्राम और एक सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रोग्राम था, तो उस यूट्यूब वाले की कोई गलती नहीं है, उस कंटेंट की गलती है। नाज़रीन, आखिर में मैं बासत यार खान साहब जो एक समाजी शख्सियत हैं, जो जना गार्डन के मेंबर भी हैं, उनका एक वॉइस मैसेज है, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे मैं चाहूँगा कि वो मेंबरान सुने। और ये थोड़ा सा लंबा मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको कंप्लीट सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित यार खान अर्ज़ कर रहा हूँ तमाम मेंबरान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं, कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा होगा, ठीक है ना जी। आज ऐसा था कि आपने देख लिया, मैंने ये बात तो जुमे को जो वॉइस मैसेज किया था आपको, मैंने सारी बात क्लियर कर दी थी कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए एक टैक्टिस है मैनेजमेंट की, लोगों को मतलब गुमराह करने वाली बात है। देखिए, जहाँ तक सीनियरिटी लिस्ट का ताल्लुक है कि जी, जो आपने तहरीर पढ़ी होगी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शेयर हुई थी कि जनाब मेरी 500 सीनियर मुतासरीन को जनाब बुलाया गया है और मौके पर जनाब लोगों को प्लाट दिखाए जाएंगे। अब जो लोग गए हैं वो बता दें कि क्या मौके पर उन्होंने प्लाट देखे हैं, तो चलें। देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि जनाब जब अदालत ने कह दिया है कि जी अदालत की इजाज़त के बगैर, एनओसी के बगैर आप किसी को कोई पोजीशन अलॉटमेंट नहीं कर सकते, तो बात खत्म होगी इसमें। देखिए, लोगों के ना आने की वजह भी यही है कि लोग समझते हैं, अब ये 2 दफ़ा धोखा खा चुके हैं, उन्हें पता है कि जनाब जब अदालत ने देना है तो इन लोगों के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो बेबस हैं, अदालत के मोहताज हैं, वो कहेगी तो जनाब ये लोग प्लाट देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट को अदालत जो डायरेक्शन देगी वो ये हो, दूसरे हों, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी मैनेजमेंट होगी वो प्लाट देगी जो ऑर्डर इसके हाई कोर्ट के होंगे। जहाँ तक सीनियरिटी लिस्ट का ताल्लुक है जी कि जी वो हाई कोर्ट में तो इन्होंने 2023 में, आपको ये बात याद होगी कि सीनियरिटी लिस्ट का रोला बना था, बड़े मतलब ग्रुपों में चला था, इन्होंने जमा करा दी थी। तो यार वो तो सीनियरिटी लिस्ट तो 2023 में जमा, 2024 में लोगों को बुला लेते। आप हेडक्वार्टर के आए जी, अगर सीनियरिटी लिस्ट ही दिखानी थी लोगों को कि ये आपका सीरियल नंबर है, तो वो उस वक्त भी कर सकते थे, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब जिसने भी इन्हें मशवरा दिया ना, वो बड़ा इनका दोस्त नहीं है,
जिस दिन कोई कहा जी कि ये करें तो इस तरह से हो जाएगा, लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, समझते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना जी। और आप लोगों ने सबने ये चीज़ देख ली, ठीक है। हम देखें, अगर मैनेजमेंट के पर कोई तनकीद मैं करता हूँ ना, तो देखिए मैंने ना कोई प्लाट लेना है इन लोगों से, ना मेरी कोई फाइल है, ठीक है ना जी, ना मैंने एनडीसी लेना है, ना मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ कि ये मैं इस किस्म की तनकीद करके और जना मैनेजमेंट मुझसे रब्ता करके आओ जी हम आपको एनडीसी देते हैं, आप प्लाट देते हैं। देखो मेरा कोई इससे वो नहीं है, मैं हकीकत बताता हूँ कि जी ये चीज़ें हम यहाँ रहते हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं और उसी तरह से हम आप लोगों को गाइड करते हैं। माने ना माने ये आपकी वो है। अब आपने सब कुछ देख लिया। मेरी मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि देखें, प्लाट आप मुतासरीन को आपने तो नहीं देने, वो तो क्लियर हो गया, अदालत ने देने। अब ये बड़ापन ये है कि आप एक वीडियो मैसेज करें सेक्रेटरी साहब और मुतासरीन का शुक्रिया अदा करें कि जो 458 कनाल जमीन हम मेजर साहब अपना टेन्योर गुजार गए और हम अपना 3 साल गुजार गए, हम नहीं ले सके, तो आपकी केस की वजह से हमें मिल गया। दूसरा ये शुक्रिया अदा करें कि एलओपी एनओसी के लिए मेजर साहब ने भी पूरी कोशिश की, आपने खुद भी अपने टेन्योर में कोशिश की, लेकिन मुतासरीन का शुक्रिया अदा करें कि यार आपके केस की वजह से हमारा एलओपी एनओसी मंजूर हो गया, ठीक है ना जी। ये बड़ेपन का मुजाहरा करें। ठीक है, प्लाट आप नहीं दे सके, आपके बस में नहीं था, जो भी था, लेकिन ये जरूर करें। मुतासरीन, चलो इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को दोबारा अगर इलेक्शन में आए तो शायद वोट दे दें कि चलो यार इन्होंने अपनी गलती तो तस्लीम की, हमारी वो तो माना कि हाँ जी हमारे कोर्ट में जाने का कोई फायदा, किसी को तो फायदा मिल गया, ठीक है ना जी। तो ये तमाम चीज़ें इसको देखिएगा। हम लोग हमेशा इस प्रोजेक्ट के भले के लिए हमेशा हमने बात की है, मुतासरीन के भले के लिए हमने बात की है, ठीक है ना जी। अब देखें ना, मेरा प्लाट है ना फाइल है, लेकिन मैं 4.5 साल 5 साल से मुतासरीन के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें। अगर मैं कोई मैनेजमेंट यानी ये जो इनका दफ्तर है इसमें मैं आज तक नहीं गया हूँ, सिर्फ 1-2 दफ़ा गया हूँ। एक दफ़ा अपने भाई साहब का मेरा इंतकाल हुआ था तो उसके वो कब्र की ज़मीन के लिए पैसे जमा करने के लिए गया था, और एक आध दफ़ा मैं जनाब अली ये मुतासरीन की मीटिंग के लिए जनाब इनके पास गया हूँ, कभी मैं नहीं गया। ज़रूरत क्या है यार इस चीज़ की, हमें इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा काम ये करेंगे, हम इसकी तारीफ करेंगे, बुरा करेंगे तो हम इनकी ज़रूर लोगों को बताएंगे कि यार ये गलत कर रहे हैं, इनके धोखे में ना आए। बाकी आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें सामने है, सारी कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमने जो बात भी की है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ की है। आप देख लें इस चीज़ को तमाम, ये सारा इलेक्शन के लिए सारा प्रोग्राम किया गया, आप लोगों की भी समझ। नाज़रीन, आपने ये पूरा वॉइस मैसेज सुना। इसमें क्योंकि मुतासरीन जो थे, वासिद यार खान साहब के उस पटिशनर भी, वो भी वहाँ पे गए, तो उन्होंने जो सारी बातें वासिद यार खान साहब को बताई, उन्होंने अपने मैसेज में बहुत क्लियर जो है उसका खुलासा बयान कर दिया। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारे और टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, और कुछ लोग जो सियासत में बात करना चाह रहे हैं या मज़हब के कुछ पहलू हैं या आजकल जो ट्रैफिक के इश्यूज़ बन रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए हम उनको अपने स्टूडियो में दावत देंगे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करें। हमें में दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।